सुसंस्कृतम बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज मैं लाई हूँ आपकी कक्षा 7 की एनसीईआरटी बुक। आज हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे कक्षा 7 की। इसमें हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उसके प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य सारा हो चुका था, ठीक है। और अब हम उससे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बेटा दीपमालिका। उसको आज हम रीड करेंगे। दीपमालिका, तृतीय पाठः दीपमालिका, ठीक है। चलिए, अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। कक्षा 7 वाले बच्चे, संस्कृत भारती, पुस्तक का नाम है आपका संस्कृत भारती। जल्दी से ओपन कर लीजिए और देखने से पहले, वीडियो को पूरी देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो आराम से मिल जाए। चलिए, आज मैं किताब से ही पढ़ाऊंगी। बोर्ड पर मैं आपको जो वर्ड कठिन होंगे वो समझा दिया करूंगी। बाकी आज हम ऐसे ही उच्चारण करके किताब से पढ़ेंगे। अपनी अपनी किताब खोल लीजिए और अपनी अपनी उंगली रखकर पढ़ेंगे बुक में, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है दीपमालिका। दीपमालिका का जो अर्थ है हमारे चैप्टर का वो है दिवाली, ठीक है। आज हम अपने त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। हमारा एक उत्सव है दिवाली। कौन सा उत्सव है? दिवाली, दीपावली। संस्कृत में जो इसका नाम लिखा है वो है दीपमालिका। दीपमालिका। संस्कृत में क्या लिखा है बेटा? दीपमालिका। दीप माने होते हैं दीपक, दिए जो हम जलाते हैं, ठीक है। और मालिका, मालिका का जो अर्थ है, मालिका, इसका अर्थ हुआ माला, ठीक है। दीपमाला, ये हो गए दीप। दीपों की माला जो हम दिवाली पर जलाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो वो माला के रूप में जो हम दिवाली मनाते हैं। हम डेली तो ऐसे दीपक नहीं जलाते। अगर हम बिजली वाले बल्ब जलाते हैं, लड़ी लगाते हैं, वो भी एक माला के राउंड में ही लगाते हैं। मतलब एक पास पास होते हैं, दूर दूर नहीं होते। जैसे माला में फूल पास पास होते हैं, ऐसे ही हम पास पास जो भी हमें प्रकाश के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो विद्युत बल्ब हो, चाहे वो दिए हों, चाहे घी के हों, चाहे तेल के हों, और चाहे वो मोमबत्ती हो, तो सब हम एकदम ऐसे लगाते हैं कि कहीं किसी कोने में भी अंधेरा ना रहे। तो वो माला की तरह लगाते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है दीपमालिका, यानी दीपों की माला। कब मनाते हैं दिवाली? हम दिवाली मनाते हैं दशहरा के ठीक 20 दिन पश्चात। जो कार्तिक माह में, जो हमारा हिंदी महीना होता है कार्तिक माह, कार्तिक माह हमारा कब पड़ता है? अंग्रेजी महीने के अक्टूबर और आधा नवंबर, तब हमारा पड़ता है कार्तिक। उसे जो कार्तिक महीना है हमारा हिंदी वाला, वो अक्टूबर और नवंबर लगेगा, आधा आधा। तो वो हमारा पड़ता है दशहरा के, जो दशहरा है, विजयदशमी है, जब रामलीलाएं चलती हैं और ये रामलीला, रावण जलाया जाता है लास्ट वाले दिन। तो उसके 20 दिन पश्चात हम दीपमालिका यानी दिवाली का त्योहार मनाते हैं। आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ हिंदू में तो बच्चा बच्चा जानता है कि हाँ, हर साल एक दिवाली त्योहार आता है। हम उस पर अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी मिठाई खाते हैं, अच्छे अच्छे खिलौने पटाखे से खेलते हैं। तो वो त्योहार अधिकांश सभी का फेवरेट होता है। वो उत्सव, फेस्टिवल एक ऐसा त्योहार है हम लोगों का कि वो सभी का पसंदीदा त्योहार होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी नॉलेज हालांकि सबको थोड़ी थोड़ी है, और हम इसी को संस्कृत में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अस्माकं देशः भारतवर्षः पर्वाणां
देशः अस्ति। अस्माकं हमारा, अस्माकं की हिंदी क्या हुई? हमारा। देशः देश, भारतवर्षः भारतवर्ष है, जो हमारा देश भारतवर्ष है। पर्वाणाम, पर्व होते हैं त्योहार उत्सव, मतलब पर्व की जो हिंदी होगी वो होगी उत्सव, यानी हमारे त्योहार फेस्टिवल। पर्वाणाम षष्ठी विभक्ति है तो का, यहाँ पर आ जाएगा का। देशः अस्ति, भारतवर्ष हमारा, अस्माकं हमारा, देशः देश, भारतवर्ष, पर्वाणाम उत्सवों का, देशः देश, अस्ति माने है। हमारा देश भारतवर्ष उत्सवों का या त्योहारों का देश है। ठीक हो गया। एक बार फिर से संस्कृत देख लीजिए, संस्कृत की हिंदी हिंदी देख लीजिए। ठीक है, सेंटेंस तो अपने आप से निकल आएगा। ठीक है, अस्माकं हमारा, देशः देश, पर भारतवर्षः भारतवर्ष, पर्वाणाम त्योहार या उत्सव। ठीक है, देशः देश, अस्ति है, हमारा देश भारतवर्ष उत्सवों का देश है। हो गई पहला। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए। पर्वाणि जनजीवने उत्साहस्य आनंदस्य च संचारं कुर्वन्ति। पर्वाणि प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। ठीक है, उत्सव जनजीवनी, यह जो दिवाली का उत्सव है, जनजीवन, जन माने व्यक्ति मनुष्य, जीवने माने जीवन में। यह उत्सव व्यक्ति के जीवन में उत्साहस्य आनंदस्य च संचारं कुर्वन्ति। उत्साह और आनंद का संचार यानी बहाव, कुर्वन्ति माने करते हैं। यह जो उत्सव है, पर्वाणि माने उत्सव, व्यक्ति के जीवन में आनंद का, उत्साह माने खुशी का, आनंद भी खुशी होता है, उत्साह माने एक ऐसा उत्साह, जोश, खुशी का संचार करते हैं। पर्वाणि उत्सव जनजीवने मनुष्य के जीवन में, उत्साह से उत्साह का, आनंद से आनंद, च इन दोनों, उत्साह से आनंद से, इन दोनों के बीच में च का हिंदी आ जाएगा और, च माने होता है और, संचारम संचार या बहाव, कुर्वन्ति करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए। उत्सव जनजीवने व्यक्ति के जीवन में उत्साह और आनंद का संचार करते हैं। अगला देखिए, चलिए। दीपमालिका सर्वेषां उत्सवानां मूर्धनि वर्तते। दीपमालिका, दीपमालिका की हिंदी दीपावली, सर्वेषां सभी, उत्सवानां उत्सवों में, उत्सवानां या उत्सवों का, मूर्धनि माने होता है ऊपर, वर्तते है या होता है। मूर्धनि, मूर्धनि यहाँ सेंटेंस में आया है, इसकी जो बिल्कुल राइट हिंदी है मूर्धनि, वो है बिल्कुल ऊपर। ठीक है, मूर्धनि माने होता है ऊपर। अब हम जब त्योहारों की बात चल रही है, हमारे हिंदी अनुवाद यहाँ वाक्य में निकालेंगे तो उत्सवों में, उत्सव से सभी में, उत्सवों में ऊपर है, ऐसा तो ठीक नहीं लगेगा, तो हम बोलेंगे मूर्धनि का अर्थ हम लेंगे प्रमुख। ऊपर, प्रमुख, मुख्य, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, तो हम वो पर्यायवाची बैठा लेते हैं, ले लेते हैं जो हमारा बिल्कुल हमारे अनुवाद के अकॉर्डिंग सटीक बैठता है। ठीक है, लेकिन कोई एडजस्ट अगर आपसे मूर्धनि का अर्थ पूछेगा तो वो ऊपर ही होगा। ठीक है, ऊपर है, ऊपर यहाँ थोड़ा ठीक नहीं लगता, इसलिए हम लिखेंगे प्रमुख। दिवाली, दीपावली, सर्वेषां सभी, उत्सवानां उत्सवों में, मूर्धनि ऊपर है या प्रमुख है। सभी त्योहारों में कौन सा त्योहार प्रमुख है? दीपावली। ठीक है, शरत्कालीनम इदं पर्वम सर्वे स आनंदम मानयन्ति। ठीक है, शरत्कालीन, शरत माने होता है ठंड या
जाड़े। शरतकालीन यानी शरद ऋतु में, शरद काल में, शरद के जाड़े के समय। इदम माने यह, पर्व माने पर्व, सर्वे माने सभी, स आनंद आनंद के साथ मनाया जाता है या मनाते हैं। शरतकालीन यह त्योहार या पर्व या उत्सव सभी आनंद के साथ मनाते हैं। ठीक हो गया। शरतकालीन यानी जाड़े में ही आती है। अक्टूबर नवंबर में थोड़ी हल्की ठंड होने शुरू हो जाती है। अब पहले तो अच्छी ठंड होती थी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। ठीक है। इदम माने यह, पर्व माने उत्सव, सर्वे माने सभी, आनंद सानंद आनंद के साथ, मानयन्ति मनाते हैं। ठीक है। शरतकालीन जाड़े के समय यह त्योहार सभी आनंद के साथ मनाते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए। दीपमालिका विषय एव मनुष्यते यत यदा रघुकुलमणिना भगवता रामचंद्रेण रावणं समरे निपात्य पुनः प्रवेशेन पाविता स्वया अयोध्या नगरी। यहीं तक देखिए, कोमा है। ठीक है। देखिए, एक एक का अर्थ समझेंगे, फिर वाक्य अपने आप से बन जाएगा। ठीक। दीपमालिका विषय एवं अनुश्रूयते। ठीक है। दिवाली का त्योहार है, उसके विषय में सुना जाता है। इतना क्लियर हो गया। 3 वर्ड। दीपमालिका यानी दिवाली के विषय में एव अनुश्रूयते सुना जाता है। ठीक। यत यदा जो, यत माने जो, यदा माने जब, जो रघुकुल मणिना जो रघुकुल के मणि हैं। कौन? भगवता भगवान चंद्रेण रावणम समरे युद्ध में रामचंद्र के द्वारा, समरे माने युद्ध, रावण माने रावण को, रामचंद्र के द्वारा युद्ध में रावण को मारकर, निपत्य पुनः प्रवेश, पुनः माने फिर से। जब राम घर से वनवास के लिए जाते हैं तो तभी सीता हरण होता है और तभी राम और रावण का युद्ध होता है। तो वो घर से चले गए थे, पुनः वापस कब आते हैं? तब वो रावण का वध कर देते हैं, तब पुनः प्रवेश करते हैं। पविता स्वया, पविता माने पवित्र, स्वया माने अपनी, स्वयं की, अयोध्या नगरी में, तदा गमन प्रसन्नई, अयोध्या वासी भी, स्वकीयानि ग्रहाणि दीपा नाम माला भी समुद्भाषितानि। ठीक। तब उनके आगमन तदागमनम उनके आने पर, प्रसन्न, अयोध्यावासी अयोध्या की जनता। ठीक है। स्वकीयानि ग्रहाणि अपने, स्वया की यानी अपने, ग्रहाणि घरों को, दीपा नाम दीपकों से, माला भी दीपकों की मालाओं से, समुद्भाषित माने होता है संपूर्ण प्रकाशित, भाषित माने होता है प्रकाश करना, प्रकाशित करते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए। दिवाली के विषय में, दीपमालिका विषय एवं अनुश्रूयते, दिवाली के विषय में सुना जाता है। यत यदा रघुकुलमणिना भगवता रामचंद्रेण रावणम समरे माने युद्ध, निपत्य माने मारकर, पुनः माने दोबारा, प्रवेशेन माने प्रवेश, पविता पवित्र, स्वया अपनी, अयोध्या नगरी में, तदा आगमन आते हैं, प्रसन्न मन से, प्रसन्न हुए, अयोध्या की जो जनता थी, जो प्रजा थी, स्वयं किया अपने घरों को, दीपा नाम माला भी दीपों की मालाओं से, समुद्भाषिता प्रकाशित करती है, संपूर्ण प्रकाशित करती है। आया समझ में? दिवाली के विषय में सुना जाता है
कि जो भगवान राम थे, रघुकुल का जो वंश था, वंशज उसी में हमारे भगवान राम हुए थे। तो वो उस पूरे रघुकुल जो वंश था उसके चंद्रमणि कहलाते थे। सबसे श्रेष्ठ उत्तम पुरुषोत्तम श्री राम सबसे श्रेष्ठ थे, उनको रघुकुल की मणि कहा जाता था। ठीक है, तो ये हम लोग सुनते हैं और हम छोटेपन से ये चीजें सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ कहा गया है एवं अनुश्रूयते, सुना जाता है कि भगवान राम राम के द्वारा रावण युद्ध में रावण को मारकर जब पुनः राम अयोध्या में, अपनी पवित्र अयोध्या में, अपनी नगरी में प्रवेश करते हैं तो प्रजा, वहाँ की प्रजा बहुत ही प्रसन्न थी और वह अपने घरों को, खुशी में अपने घरों को दीपों की माला जलाकर प्रकाशित करती है या प्रकाशमान करती है पूरी अयोध्या नगरी को। ठीक हो गया, आगे देखिए। प्रयोजना नाम स्वागतार्थम ते रात्रौ घृत दीपान प्राज्वलायन। प्रियजन, प्रियजन के, प्रियजन कौन थे? श्री राम। अपने प्रियजन के स्वागत के लिए, अपने प्रियजन के स्वागतार्थम, स्वागत के लिए, ते बेसब, रात्रौ रात्रि में, घृत घी के, दीपान दीपक, प्रज्वलन जलाते हैं। प्रियजन नाम, प्रियजन के स्वागत में बेसब रात्रि में घी के दीपक जलाते हैं। ठीक हो गया, आगे देखिए। सकले राज्ये आमोदः प्रमोदः अभवत्, जो संपूर्ण राज्य था, संपूर्ण राज्य अयोध्या नगरी थी, वो आमोद प्रमोद यानी आनंद में, खुशी में, अभवत खुश हुआ। ठीक, संपूर्ण राज्य आनंद प्रमोद में एकदम आमोद प्रसन्न हुआ या प्रसन्न था, अभवत प्रसन्न था। तदा आरभ्य अद्या अवधि परंपरेयं भारतवासी भी दीपमालिका रूपेण निर्बाधं परिपाल्यते। तदा, तब, आरभ्यते, तब से आरंभ, आद्य अवधि, आज तक, आद्य माने आज, आरभ्य माने आरंभ, शुरुआत, आद्य माने आज, अवधि माने तक, आज, तब से आज तक, परंपरेयम, परंपरा, ये जो परंपरा, इयम माने यह, परंपरा इयम है, देखो संधि है यहाँ पर, परंपरा इयम, यह परंपरा भारतवासी भी, भारतवासियों के द्वारा, जो सभी भारतवासी हैं उन भारतवासियों के द्वारा, दीपमालिका रूपेण, दीपावली के रूप में, निर्बाध माने लगातार, निर्बाध माने लगातार, परिपाल्यते पालन किया जा रहा है। किस परंपरा का? जो अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर राम का स्वागत किया था, उसी परंपरा को, तब से जो परंपरा आज तक चली आ रही है, उसकी जो शुरुआत तब हुई थी वो आज तक चली आ रही है। वो भारतवासियों की एक ऐसी परंपरा है जो निर्बाध माने लगातार परिपालन हो रहा है। निर्बाध, निर्बाध, निर्बाध है ये, निर्बाध का अर्थ है लगातार, निर्बाधम, यहाँ लिखिए लगातार, लगातार यानी बिना रुके, बिना किसी रुकावट के इस परंपरा को हम निभाते चले आ रहे हैं। एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। अयम उत्सवः विजयदशमीतः विशन्ति दिनानां पश्चात् कार्तिक मासस्य अमावस्याम् आगच्छति। इस पैराग्राफ में ये त्योहार कब आता है उसके बारे में बताया गया है। चलिए देखिए। अयम, अयम माने यह, उत्सव, उत्सव या त्योहार, यह उत्सव विजयदशमी, दशमीतः, विजयदशमी के, विंशति दिना नाम, मैंने कल ही आपको
संख्याएं कराई हैं हिंदी में। ठीक है, विंशति आया था, किसे कहा था विंशति? विंशति, विंशति। किसको कहा था हमने? 20 को। ठीक है, विंशति किसको कहा था हमने? 20 को। ठीक है, विंशति दिना नाम, दिना नाम दिन, पश्चात बाद, कार्तिक अमावस्या, कार्तिक एक हिंदी के महीने का नाम है जो अक्टूबर और नवंबर में आधा आधा पड़ता है, आधा अक्टूबर हो जाता है, आधा नवंबर हो जाता है। ठीक है, कार्तिक मासस्य, मास माने महीना, कार्तिक माह के, महीने के, अमावस्या जो कार्तिक माह की अमावस्या पड़ती है, अमावस्या पड़ती है, उसी दिन आता है, आगच्छति आता है। यह उत्सव विजयदशमी के ठीक 20 दिन पश्चात अमावस्या को, कार्तिक महीने की अमावस्या को आता है। क्लियर हो गया बेटा? ये आपका क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं जरूर। ठीक है, बनना चाहिए ये क्वेश्चन। वर्षा कालस्य पश्चात गगनम निर्मल जायते, वर्षा कालस्य वर्षा काल के, वर्षा ऋतु के पश्चात, गगन माने आसमान, निर्मल माने स्वच्छ, जायते माने हो जाता है। वर्षा काल के बाद, बरसात के बाद ही हमारे अक्टूबर नवंबर जाड़े शुरू होते हैं। अक्टूबर नवंबर का समय जो शुरू होता है वो बरसात के बाद वाला है। तो इसी में कहा गया है कि जो वर्षा काल का समय है उसके पश्चात गगन कैसा हो जाता है? बिल्कुल निर्मल यानी स्वच्छ हो जाता है। क्षेत्राणि सस्य श्यामलानि च भवन्ति, क्षेत्राणि यानी खेत, जो खेत हैं वो हरे भरे, शस्य माने हरे, श्यामल माने भरे, हरे भरे, और हरे भरे भवंती माने होते हैं, खेत हरे भरे होते हैं। उत्सव दिवसात् पूर्व में जनः गृहाणि स्वच्छानि कुर्वन्ति, उत्सव दिवसात्, उत्सव के दिन से पूर्व में, पूर्व पहले, उत्सव दिवसात् उत्सव से पूर्व, जनः सभी जन, जनः लोग गृहाणि घरों की, स्वच्छानि सफाई, कुर्वन्ति करते हैं। फिर से देखिए एक बार, उत्सव से पहले, पूर्व में पहले ही, जनः लोग अपने घरों की सफाई कुर्वन्ति करते हैं। प्रमुदिताः, प्रमुदिताः माने होता है प्रसन्न, प्रसन्नता। एक मैंने लिखाया आपको मूर्धन्य, ऊपर, दूसरा प्रमुख भी लिखेंगे। ठीक है, और मुख्य भी लिख सकते हैं, इसके ये 2-3 अर्थ हो गए। फिर लिखवाया मैंने आपको एक निर्वाधम, निर्वाधम, लगातार। ठीक है, और दूसरा क्या आया? प्रमुदिताः, प्रमुदिताः, प्रमुदित। ठीक है, प्रमुदित लिखेंगे, प्रमुदित माने प्रसन्न। ठीक है, प्रमुदिताः बालकाः नवानि वस्त्राणि धृत्वा विविधानि क्रीडनकानि संचालयन्ति, क्रीडा। एक और लिख लीजिए, क्रीडनानि।
खेलते। ठीक है, खेलते हैं या खेल। ठीक है, क्रीड माने होता है खेल, क्रीडनकानी खेलों को खेलते हैं, खेलों को हो जाएगा क्योंकि हमारा प्रथमा का बहुवचन है, खेलों को, ये लिख लीजिए। चलिए अब हम इसका पूरा अर्थ देखते हैं। प्रमुदिताः बालकाः नवानि वस्त्राणि धृत्वा विविधानि क्रीडनकानि संचालयन्ति। प्रमुदिताः प्रसन्न बालकाः, प्रसन्न बालक, प्रसन्न मन से जो खुश बालक हैं, प्रसन्न यानी प्रसन्न बालक, खुश बालक, नवानि नए, वस्त्राणि कपड़े, धृत्वा धारण करके या पहनकर। ठीक है, धृत्वा माने पहनकर, धृत्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय है इसलिए कर, पहन कर या धारण कर। विविधानि अनेक, विविध माने अनेक होता है, क्रीडनकानी खेलों को, संचालयन्ति खेलते हैं या संचालन करते हैं, खेलते हैं यही ठीक रहेगा। ठीक है, प्रमुदिता प्रसन्न बालक, नवानि नए, वस्त्राणि कपड़े, धृत्वा पहनकर, विविधानि अनेक, क्रीडकानी खेलों को, संचालयन्ति खेलते हैं। प्रसन्न बालक नए वस्त्र पहनकर अनेक खेल खेलते हैं। ठीक हो गया, आगे देखिए। अस्मिन् काले आपणानां शोभा दर्शनीया भवति। आपणानां, ये देखिए, आपणा नाम, आपणम, आपणम माने होता है बाजार, आपणा नाम बाजारों का, बाजारों का या बाजारों की, बाजारों की। शोभा दर्शनीया भवति। देखिए, अस्मिन् काले इस समय, इस समय में, आपणा नाम बाजारों की, शोभा शोभा, दर्शनीया, दर्श माने होता है, दृष्ट धातु होती है हमारे देखने के अर्थ में। मैंने एक दिन आपको सारी धातुओं के, सारी नहीं कुछ धातुओं के अर्थ लिखवाए थे कि दृश्य माने देखना, क्री माने करना, गम माने जाना, पठ माने पढ़ना, इन सब के मैंने आपको कुछ प्रमुख के अर्थ लिखवाए थे। अगर वो आपको याद होगा तो दृश्य माने होता है देखना। यहाँ आया है अन्यर, एक प्रत्यय है, अन्यर प्रत्यय लग के हमारा दर्शनीय रूप बना, दर्शनीय रूप बना तो इसकी हिंदी हुई है देखने योग्य। दृश्य माने देखना और दर्शनीय देखने योग्य, पूरा शब्द ही लिख लीजिए आप। दर्शनीय, देखने योग्य, अन्य प्रत्यय चाहिए और योग्य के अर्थ देता है। किसी भी धातु में जब अन्य प्रत्यय जुड़ेगा तो उसका अर्थ योग्य हो जाएगा। ठीक है, भवती, एक बार फिर से इस लाइन को देखते हैं। अस्मिन् काले इस समय में, अपना नाम बाजारों की, शोभा शोभा, दर्शनीय देखने योग्य, भवती होती है। ठीक हो गया, इस समय बाजारों की शोभा देखने योग्य होती है। क्यों, क्यों होती है देखने योग्य, क्यों कहा इस चैप्टर में? इसलिए कहा कि जब दीपावली का त्योहार आता है, दीपावली का जो उत्सव हम लोग मनाते हैं, तो हम पटाखे, कपड़े, लड़ियाँ, बिजली के सामान खरीदने के लिए, और कुछ लोग तो नए नए सामान भी घर में लाते हैं, तो वो सब कहाँ मिलेंगे? बाजारों में।
तो बाजारों में बहुत सा सामान आ जाता है और दुकानें इतनी सजा कर रखी जाती हैं कि वो इतनी सुंदर लगती हैं कि उनकी शोभा देखने योग्य होती है, उन्हें देखने का हमारा मन करता है। हमारे बाजार कैसे लगते हैं? दुकानें वहाँ की सुंदर। ठीक है, आगे देखिए। प्रसन्न वदनाः जनाः विविधानि वस्तूनि क्रीडन्ति। प्रसन्न वदनाः, प्रसन्न मन व्यक्ति, जनः माने व्यक्ति या मनुष्य, विविधानि अनेक वस्तूनि वस्तुओं को, क्रीडन्ति खरीदते हैं। क्रीडन्ति माने होगा खरीदना। चलिए मैं ऊपर वाले साफ कर देती हूँ। आप ये अपनी बुक, जो आपकी बुक है संस्कृत की, जहाँ निर्वाद आया है वहां आप लगातार नोट डाउन कर दीजिए ऊपर उसके। ठीक है, जहाँ प्रमुदिता आया है वहां आप उसी के ऊपर कच्ची पेंसिल से लिख दीजिए प्रसन्न। ठीक, क्रीडकानी जहाँ लिखा है वहां खेलों को हिंदी लिख दीजिए। आप जब भी उस चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो आपको ये चीजें अपने आप याद आ जाएंगी अगर उसके ऊपर लिखी हैं तो। ठीक है, क्रीडन्ति, क्रीडन्ति। खरीदते हैं, ये हमारी क्रिया है, खरीदते हैं। ठीक हो गया। प्रसन्न वदना, प्रसन्न मन वाले जो व्यक्ति हैं वो अनेक वस्तुओं को खरीदते हैं। आपणम माने, आपणम कहाँ से? बाजार से। आपणम, आपणम की हिंदी हो गई हमारी बाजार। यहाँ फिर है हमारा विविध वर्णमयान, विविध वर्णमयान प्रकाशान कुर्वन्तो नभोमण्डले वह्नियान शरान समुत्क्षिपन्नः। ठीक है, विविध वर्णयान, वर्ण माने होता है रंग। ठीक, और विविध माने होता है अनेक। अनेक रंगों के प्रकाशान, अनेक रंगों का प्रकाश, कुर्वन्तु करते हैं, अनेक रंगों का प्रकाश करते हैं। नभोमंडले, आकाश में, नभ माने आकाश में, मंडल माने पूरे ब्रह्मांड में, जो पूरा आकाश मंडल होता है उसमें। वह्नियान, वह्नि का जो अर्थ है वो है अग्नि। वह्नि, आधे हैं में वह्नि। ठीक है, वह्निमयान, वह्नियान का होगा अग्नियान। जो हम अग्नि के पटाखे छोड़ते हैं उन्हें यहाँ कहा है अग्नियान, अग्नियान। ठीक, जो अग्नि वाले पटाखे जो आसमान में जाते हैं, जो फिर उसके बाद अलग रंगों का प्रकाश देते हैं, वो अग्नियान उनके विषय में आया है, जो एक तरह का पटाखे होते हैं। ठीक है, अग्नियान। शरान माने तीर या वाण, शरान माने तीर या वाण, शरान माने वाण। वाण या तीर ही आकाश में छोड़े जाते हैं ना, तो इसलिए यहाँ तीर आया। ठीक है, समुत्क्षिपन्नः, प्रकाशित होते हैं या छोड़े जाते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए इस लाइन को। विविध वर्णायान प्रकाशान, अनेक रंगों वाले, प्रकाश वाले, अनेक रंगों का प्रकाश आकाश में, नभमंडल आकाश में करते हैं। वह्नि अग्नियान, तीर या बाण छोड़ते हैं। समुत्क्षिपन्नः, छोड़ना, छोड़ते हैं। रात्रौ जनाः, अगला पैराग्राफ देखिए। रात्रौ जनाः विद्युत दीपै तेल दीपै द्रावर्तिकाभिः च गृहाणि आलोकयन्ति। आलोक माने होता है प्रकाश। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आलोक माने होता है प्रकाश।
रात्रौ रात्रि में जनाः व्यक्ति विद्युत दीपै, विद्युत दीपै होते हैं बल्ब, बल्ब को कहते हैं विद्युत दीपै, बल्ब, तेल दीपै, तेल वाले दीपक, द्रावर्तिका, द्रावर्तिका माने होता है मोमबत्ती, मोमबत्तियां, द्रावर्तिका भी मोमबत्तियों के द्वारा, चग्रहाणी अपने घरों को या घरों को आलोकयंती, आलोकयंती प्रकाशित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। रात्रि में मनुष्य या मानव या व्यक्ति, रात्रि में व्यक्ति बल्ब, तेल, तेल के बल्ब के दीपक, तेल के दीपक और मोमबत्ती से, मोमबत्ती के द्वारा घरों को प्रकाशित करते हैं, आलोकयंती प्रकाशित करते हैं। यदा प्रतिगृहं प्रतिभवनं च दीपा प्रज्वलिताः भवन्ति तदा दृश्यम अत्या आकर्षकम अनुपम च भवति। यदा माने जब, यदा माने जब, प्रतिघर माने प्रतिग्रहम प्रतिभवनम एक एक घर, प्रत्येक घर, ठीक है। दीपा माने दीपक, प्रज्वलित जलाते हैं, प्रत्येक घर दीपकों, प्रत्येक घर दीपक जलाते हैं, प्रत्येक घर दीपक जलते हैं। तदा दृश्य, वह दृश्य, तब वह दृश्य अत्याकर्षक, अत्यधिक आकर्षित करता है, अनुपम च और मनोहारी, अनुपम अनोखा सुंदर होता है। वह जो दृश्य है वो दृश्य देखने लायक होता है, यानी अत्यंत मनोहारी या अत्यंत सुंदर होता है। जब एक एक घर हम दियों से सजाएंगे, वहाँ कहीं भी अंधेरा नहीं होगा। दीपावली पे हम खुद देखते हैं कि हमारे घर, हमारे शहर, हमारे गांव बहुत सुंदर दिखाई देते हैं और हमारा उन्हें देखने का मन करता रहता है। तो वही बात इसमें कही गई है, यदा जब प्रत्येक घर, प्रत्येक भवन को दीपों से प्रज्वलित किया जाता है, तब दृश्यम, वह दृश्य अत्यंत आकर्षक, अत्यंत सुंदर, मनोहारी होता है, अनुपम अनोखा होता है। ठीक हो गया। लास्ट चैप्टर है, 2 और हैं पैराग्राफ हमारे। दीपो उत्सवे जनाः लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति सुख समृद्धिं च कामयन्ते। जो दिवाली का उत्सव है उस पर सभी लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। दीपो उत्सवे जनाः लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति सुख समृद्धिं च कामयन्ते। दीपावली उत्सव पर सभी मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ते बंधु बांधवेभ्यः मिष्ठान्नानि वितरन्ति स्वयं अपि स्वादूनि व्यंजनानि खादन्ति। ते माने वे, ते माने वे लोग, बंधु भाई बंधुओं को मिष्ठान, भाई बंधुओं से मिष्ठान वितरती, मिष्ठान माने मिठाई, वितरंती बांटते हैं। वे लोग भाई बंधुओं को, जो दीपावली मनाते हैं वो अपने भाई बंधुओं को मिठाई बांटते हैं, वितरंती माने बांटते हैं। स्वयं अपि, खुद भी, स्वयं भी, स्वादूनि, स्वादिष्ट, व्यंजनानि, व्यंजन, खादंती, खाते हैं। आपने देखा होगा उस दीपावली के दिन हमारे घरों में सबके अलग अलग मिठाई, पूरियाँ, पकौड़ियाँ, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। व्यंजन माने खाना, स्वादिष्ट खाना बनता है और हम लोग उसे खाते हैं। ठीक है। स्वादिष्ट व्यंजनानि, हम स्वयं भी खाते हैं और मिठाई अपने भाई बंधुओं में वितरित करते हैं, बांटते हैं। प्रहृष्टा बालः विस्फोटकान स्फोटयन्ति। प्रहृष्टा हर्षित, प्रसन्नचित, प्रसन्न हर्ष बालक, बालः माने बालक, विस्फोट का नाम पटाखे, स्फोटयन्ति फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। खुश तो होते हैं, फुलझड़ी पटाखे उस दिन हम फोड़ते हैं। परम अद्यत्वे अत्र संयमे आचरितव्यम यत् स्फोटकानि वातावरणं विषाक्तेन धूमेन प्रदूषयन्ति येन केचित् जनाः
विशेषतः बालः वृद्धा च रुग्णा भवन्ति। रुग्ण माने होता है बीमार, रोग, ठीक है, रुग्ण रोग या बीमारी। आता है परम माने परंतु, परंतु आद्य तत्वे अत्र संयमे, परंतु आज हमें, आज हमें भी, आज से, अत्र यहाँ, मतलब पटाखे फोड़ने पर संयम आचरितव्य, संयम का आचरण आवश्यक है। यत माने जो, जो विस्फोटकानी, जो पटाखे हम फोड़ते हैं, वातावरण यानी हमारे वातावरण को, विषाक्तेन धूमेन, उसका जो धुआं है वो विषाक्त कर देता है, प्रदूषित कर देता है, हमारे वातावरण को प्रदूषित कर देता है। परम परंतु आद्य तत्वे, परंतु आज के दिन, अत्र माने यहाँ, पटाखे फोड़ने पर, यहाँ हमें संयम वाला आचरण करना चाहिए, ठीक है। विस्फोट का नाम वातावरण, क्योंकि पटाखे जो होते हैं, यत माने जो ये पटाखे हैं वो वातावरण को, उनका धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है। येन केचित जनाः, जिससे कुछ जन, कुछ व्यक्ति, विशेषतः विशेष, कुछ व्यक्ति विशेष, जैसे बालक और वृद्धा, बालक और बूढ़े, रुग्णा भवन्ति, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। जिससे कुछ बालक और कुछ वृद्ध, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो इस वायु, जो हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है धुएं से, उसमें जब सांस लेते हैं तो वो बीमार जल्दी पड़ जाते हैं, बच्चे और बूढ़े, ठीक है। वस्तुतः सकला प्रकृति एव वायु प्रदूषणेन प्रभाविता अस्ति। वस्तुतः, वस्तुतः सकल प्रकृति, कह रहा है संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण वातावरण और वायु प्रदूषित, प्रदूषण से प्रभावित होती है। पूरा वायुमंडल, पूरी हमारी प्रकृति, हर जीव, छोटे से छोटा जीव, वो भी वायु में सांस लेता है, तो वो सब वायुमंडल से, हमारा वायुमंडल जब प्रदूषित हो जाता है उससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। अपि च इस फोट का नाम निर्माणे बाल श्रमिकाः नियुक्ता संति। और वो कह रहा है और भी पटाखों के निर्माण में बाल श्रमिक यानी बाल मजदूर नियुक्त हैं। और अपने देश के बारे में थोड़ा सा बताया इन्होंने, और भी बता रहे हैं, और भी पटाखों के निर्माण में बाल मजदूर भी हैं। यानी हालांकि 14 साल से नीचे के बच्चे को फैक्ट्री में, कारखानों में काम करना अलाउ नहीं होता है, फिर भी घरेलू घरों में लोग बाग अधिकांश क्या करते हैं, पटाखे बनाते हैं। उन्हें किसी कंपनी में जाना नहीं पड़ता, वो घर पे हाथ से ही पटाखे बनाते हैं, जबकि ये चीज़ नियम के विरुद्ध है, ये नहीं करना चाहिए। बाल श्रमिकाः नियुक्ताः, बाल मजदूरी में नियुक्त हैं, जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाल्यकाले विषाक्तै पदार्थै तेषां स्वास्थ्य हानि जायते। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बाल्यकाल, जो हमारा बचपन है, वो हमारे बाल्यकाल की जो अवस्था है, वो इन विषाले पदार्थों से, विषाक्त पदार्थ, विषैले पदार्थों से, तेषाम, उनका, स्वास्थ्य भी हानि जायते, हानि पहुंचाता है, या स्वास्थ्य भी खराब होता है उनका। बाल्यकाल में ये जो पटाखे हैं, विषैली बारूद पटाखे होते हैं, धुआं होता है, इन पदार्थों से उनका स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचती है। यदा कदा प्राण हानि अपि भवति न तद वांछनीयम। यदा कदा, कभी कभी, जब कभी कभी ज़्यादा होता है ये पदार्थ विषैले, तो प्राण हानि, हमारी मृत्यु तक भी हो सकती है, क्योंकि छोटे बच्चों की मृत्यु तक भी हो जाती है। न तद वांछनीय, यह नहीं करना चाहिए, यह करने योग्य नहीं है। अतः विस्फोट का नाम वर्जिए, अतः यह बच्चों को छोड़ देना चाहिए, उनके लिए यह निषेध होना चाहिए। अयम ही आनंदस्य उत्सवः, अतः जनानां जीवने आनंदम वितरतु। अयम, यह तो आनंद का उत्सव है,
सभी व्यक्तियों के जीवन में आनंद बांटना चाहिए, बिखेरना चाहिए। वितरतु माने बिखेरना चाहिए। इयं दीपमाला आशानस्य अशानस्य तम अशानस्य तमः नाश्यति सुख समृद्धे आलोकम च सर्वतः प्रसारयति। यह दीपमाला यानी यह दीपावली का जो उत्सव है, यह तो अंधकार का, तम माने अंधकार का नाश करता है और आशाओं को बढ़ाता है और अंधकार का नाश करता है। सुख समृद्धि आलोकम, सुख और समृद्धि का चारों तरफ प्रचार करता है या फैलाता है। यह उत्सव, दीपावली का जो यह उत्सव है, यह मनुष्य के जीवन में आनंद बिखेरता है, अंधकार का नाश करता है, सुख और समृद्धि को चारों ओर फैलाता है। ठीक, आपका दीपावली जो हमारा चैप्टर था वो संपूर्ण व्याख्या सहित संपूर्ण हो चुका है। ठीक, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं कि मैम समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ा दीजिए, तो मैं दोबारा भी पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, एक बार, दो बार, जितनी बार भी आप कहेंगे। किसी भी वर्ड की हिंदी नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और कल मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है, शब्दार्थ आपको ये याद कर लेने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं अपने संस्कृत वर्णों के ऊपर। एक दो और लिखवा देती हूँ। अभी पढ़ा हमने, लास्ट वाली लाइन में देखेंगे, तमः नाश्यति। तमः के ऊपर लिख लेंगे आप अंधकार। ठीक है, और कोई वर्ड देख लेती हूँ। हाँ, द्रावर्तिका, रात्रौ जनाः विद्युत दीपई वाला जो अलग पैराग्राफ है 1.5 लाइन का, वहां देखिए लिखा हुआ है द्रावर्तिका भी। द्रावर्तिका लिखिए, द्रावर्तिका भी लिख लीजिए। चलो, ये तृतीय व्यक्ति बहुवचन हो गया। ठीक है, जो द्रावर्तिका, द्रा माने मोम, वर्तिका माने बत्ती। जो बत्ती होती है, चाहे वो रुई की बनी बत्ती हो, चाहे वो कलावे की बनी बत्ती हो, उसको हम, वर्तिका को हम बत्ती, हिंदी में क्या बोलते हैं, बत्ती। द्रावर्तिका हुआ मोमबत्ती, मोमबत्तियों के द्वारा। ठीक है, मोमबत्तियों के द्वारा, यहाँ लिखेंगे मोमबत्तियों, बहुवचन है। ठीक है, मोमबत्तियों से लिख लीजिए, मोमबत्तियों के द्वारा प्रकाश करते हैं या मोमबत्तियों से प्रकाश करते हैं। ठीक है, द्रावर्तिका के ऊपर क्या लिखेंगे, मोमबत्तियां। ठीक है, आलोक का और लिख लीजिए आलोकयंती, प्रकाश। आलोक माने प्रकाश, आलोक, आलोक की हिंदी लिखेंगे प्रकाश। बाकी सब तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। विस्फोट का नाम और लिख लीजिए पटाखे। ठीक है, विस्फोट का नाम, विस्फोट का नाम पटाखों, पटाखों का षष्ठी है हमारा, पटाखों को या पटाखों का। ठीक है, विस्फोट का माने पटाखे। और बस, और कोई तो मैं लिखवा ही चुकी हूँ।
और कोई आपको नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये दीपमालिका हमारा पाठ आज पूरा हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम।